टॉपिक का नाम है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य। प्रीवियस वीडियोस में हम देखे कार्य के मूल्य का अर्थ और परिभाषा, कार्य मूल्य की विशेषताएं, कार्य के प्रकार, कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व और कार्य मूल्य का महत्व। आज हम देखेंगे कार्य के मूल्य के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। इसमें पहला नंबर आता है पाठ्यचर्या में परिवर्तन। कार्य के मूल्य को विकसित करने हेतु पाठ्यचर्या में परिवर्तन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक और व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक प्रयोग एवं कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नंबर 2 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व। पाठ्यचर्या में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन क्रियाओं का संपादन विद्यालय के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विशेषकर श्रमदान, सर्वेक्षण अभियान, रैलियों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 3 है उत्पादकीय कार्यों को महत्व। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के उत्पादकीय कार्य करवाए जाने चाहिए जिससे बच्चों में कार्य के मूल्य का विकास हो सके। उत्पादकीय कार्यों में वृक्षारोपण, बागवानी, बुक बाइंडिंग, विद्यालय की साज सज्जा आदि को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 4 है सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, सामग्री एकत्रित करना आदि कार्य बच्चों से करवाए जाने चाहिए जिससे बच्चों में कार्य के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो सके। नंबर 5 है शारीरिक खेलों को महत्व। विद्यालय में इंडोर गेम्स के साथ साथ आउटडोर गेम्स को भी महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों को खुले मैदान में खेलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनमें शारीरिक श्रम की भावना के साथ ही साथ भाईचारे और परस्पर सहयोग की भावना का भी विकास हो सके। नंबर 5 है श्रम को महत्व एवं सम्मान। विद्यालय में श्रम करने की भावना का विकास किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रम को सम्मान और महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 6 है शारीरिक कार्यों को महत्व। विद्यालय में बच्चों को अधिक से अधिक शारीरिक कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मानसिक और शारीरिक दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शारीरिक कार्य करने में तुलनात्मक रूप से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अतः विद्यालय को शारीरिक श्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 7 है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को विभिन्न प्रजातांत्रिक विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए जिसमें परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि प्रमुख है। परियोजना विधि के माध्यम से बच्चों में प्रकृति में भ्रमण करने का अवसर मिलता है जिससे उनमें श्रम की भावना का विकास होता है जो कि कार्य के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की परियोजना प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 8 आत्मनिर्भरता का विकास। बच्चों में आत्मनिर्भरता के विकास हेतु विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले सभी कार्य बच्चों से करवाए जाने चाहिए। कक्षा में साफ सफाई, प्रांगण की सफाई, प्रार्थना संचालन, रसोई की व्यवस्था, ग्रंथालय के कार्य आदि बच्चों से करवाए जाने चाहिए जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके। नंबर 10 कार्यशालाओं का आयोजन। विद्यालय में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन कार्यशालाओं में बच्चों को कार्य करने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनमें कार्य के प्रति सकारात्मक भाव का विकास होगा। आज के वीडियो में हम देखें कार्य के मूल्य के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वार्थपरकता के बारे में। इसके बाद फिर हम दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे।